23 दिसंबर 2024 की सर्द सुबह सहारनपुर के बिजोपुरा नहर के किनारे एक जली हुई मारुति 800 कार बरामद होती है। कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठा एक शख्स जिसकी लाश पूरी तरह जल चुकी थी। कौन था ये आदमी? क्या ये एक हादसा था या किसी खौफनाक साजिश का हिस्सा? पुलिस जैसे जैसे इस केस की तहकीकात करती गई, एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको दहला दिया। एक ऐसा प्लान जो किसी क्राइम शो की कहानी से भी ज्यादा शातिर था, पर एक छोटी सी गलती और पूरा खेल खत्म। क्या था ये प्लान? कैसे पुलिस ने इस रहस्य से पर्दा उठाया? चलिए जानते हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक इस कहानी में, जहां मौत एक धोखे का हिस्सा थी। डॉक्टर मुबारक अहमद बागपत के आसरा गांव का रहने वाला है, लेकिन करीब 20 साल पहले वो सहारनपुर के हबीबगढ़ में आकर रहने लगा। पेशे से मुबारक एक यूनानी डॉक्टर है, पर हबीबगढ़ में ही अपनी क्लिनिक चलाता है। कुछ महीने पहले मुबारक ने बैंक से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। इसके अलावा कुछ और जानने वाले लोगों से भी लगभग 10 लाख रुपए उधार ले लिए। इसके बाद उसने 2 नई कार और 2 बाइक फाइनेंस कराई। अपने नाम पर करीब 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया। इनके अलावा उसने एक प्रॉपर्टी भी खरीद ली। मुबारक को लगा कि इन सभी की किस्तें वो अपनी डॉक्टरी की कमाई से चुका देगा, लेकिन कर्ज लगभग 25-30 लाख का हो चुका था और लेनदार अपने रुपयों को मांगने अब उसके घर आने लगे थे। एक दिन मुबारक टीवी पर क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देख रहा था। इस एपिसोड को देखते देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया। प्लान में कोई चूक ना हो, इसके लिए उसने क्राइम पेट्रोल के एपिसोड को 10 बार देखा। प्लान था उसकी कदकाठी की किसी लाश को तलाश कर गाड़ी में जलाना और खुद को मरा हुआ साबित करना। ऐसा करने से जहां पर्सनल लोन की रकम माफ हो जाती, वहीं 10 लाख रुपए जीवन बीमा के भी मिल जाते। अपने प्लान के लिए मुबारक ने करीब 2-2.5 महीने पहले एक सेकंड हैंड सस्ती मारुति 800 कार खरीदी। अब जरूरत थी एक ऐसी लाश की जो उसके जैसी कदकाठी की हो। बहुत तलाशने पर भी ऐसी लाश नहीं मिली और एक दिन उसकी नज़र अपने रिश्तेदार की फैक्ट्री में काम करने वाले 30-32 साल के सोनू पर पड़ी। सोनू कदकाठी में डॉक्टर मुबारक की तरह ही दिखता था। पिता मर चुके थे और मां ने दूसरी शादी कर ली थी। रिश्तेदारों के नाम पर केवल गुलजार नाम का एक मामा था। ऐसे में मुबारक को सोनू के अंदर अपना वो शिकार दिखा जिसके जरिए वो अपनी खतरनाक प्लानिंग को अंजाम दे सकता है। मुबारक ने सोनू से दोस्ती की और धीरे धीरे उसके साथ शराब पीना शुरू कर दिया। मुबारक को अपने प्लान के लिए गाड़ी मिल चुकी थी और शिकार भी उसके सामने था और अब जरूरत थी केवल एक ऐसी जगह की जहां वो अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे सके। इसीलिए उसने बिजोपुरा इलाके में नहर के किनारे उस पटरी को चुना जहां से इक्का दुक्का लोग ही गुजरते थे। 22 दिसंबर को मुबारक ने सोनू को शराब पीने के बहाने से अपनी गाड़ी में बिठाया और रात के अंधेरे में नहर के किनारे पहुंच गया। दोनों ने कार में बैठकर शराब पी और इसी दौरान मुबारक ने चुपके से सोनू के गिलास में नशे की कुछ गोलियां मिला दी। सोनू जब बेहोश हो गया तो मुबारक ने उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाया और उसके गले से सोने की चेन निकाल ली। सोनू की पहचान का कोई सबूत मुबारक ने गाड़ी में नहीं छोड़ा। इसके बाद पीछे छिपाकर रखी पेट्रोल से भरी केन निकालकर उसने पूरी कार पर उड़ेल दी। फिर गाड़ी में आग लगाई और मौके से फरार हो गया। अगले दिन बिजोरा इलाके के रहने वाले जवार अली की नज़र इस जली हुई कार पर पड़ी और उन्होंने पुलिस को मामले की खबर दी, जहां से मुबारक की प्लानिंग थी कि जैसे ही उसके नाम का डेथ सर्टिफिकेट जारी होगा वो अपनी पत्नी के जरिए बीमा की रकम हासिल कर लेगा। इसके बाद अपना नाम और पहचान बदलकर किसी और जिले में जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर देगा। सब कुछ मुबारक की प्लानिंग के हिसाब से हुआ था, लेकिन उसकी एक चूक ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल पुलिस को जब सोनू की
गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली तो अफसरों ने मुखबिरों का एक जाल उस जगह पर बिछा दिया जहां जली हुई गाड़ी मिली थी। 27 दिसंबर को मुबारक ये चेक करने के लिए मौका वारदात पर पहुंचा कि कार ठीक से जली है या नहीं और पुलिस के शिकंजे में फंस गया। मुबारक ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके पास से सोने की चेन भी बरामद हो गई। पुलिस ने मुबारक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहां लालच और कर्जे की दलदल में फंसे एक डॉक्टर ने अपने ही जैसे दिखने वाले एक मासूम को मौत के मुंह में धकेल दिया। एक ऐसी साजिश जो अगर पूरी तरह सफल हो जाती तो शायद कोई इसे सदी का परफेक्ट क्राइम भी कह सकता था। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और मुबारक की बस एक गलती ने उसकी पूरी चालाकी पर पानी फेर दिया। आपको क्या लगता है, अगर मुबारक मौका वारदात पर दोबारा ना जाता तो क्या वो पकड़ा जाता? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।